नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्ध संस्थान पर स्वागत करता हूं। तो ये सुपर 10 की सीरीज में आपका स्वागत है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं सवालों की। आज का पहला सवाल है जी, ये कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य 600, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता और 459 में घड़ी बेच देता। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट आपको बतानी है। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल। अंकित मूल्य कितना जी 600। अब ध्यान से समझना, एमआरपी कितना दिया हुआ जी, एमआरपी जो दिया हुआ वो 600, वो कितना जी 10% की उसने पहला छूट दिया। 10%, 10% का पहला छूट दिया तो ये कितना जी 60, यानी कि ये कितना आया 0 और 10 में से गया 4, यानी कि 540 निकल कर आया। 540, 540 ये निकल कर आया रेट। अब वो कह रहा 2 क्रमागत छूट देने के बाद वो 459 में बेच देता है, यानी कि 540 को भी वो एक और छूट देता और 459 में बेच देता। तो ये कह रहा है ये जो डिस्काउंट है ये कितने परसेंट का दिया गया दूसरा डिस्काउंट। यहां पर देखो 10 में से 9 गया 1 और 13 में से 5 गया जी ये 8 निकल कर आया, यानी कि 81 का डिस्काउंट। 81 का डिस्काउंट किस पे दिया गया मेरे भाई, 540 पर दिया गया और मल्टीप्लाई 100 निकल कर। अब हम करेंगे 0 से 0, अगर हम न करें 9 से 9 और 9 छिक्का 54, यानी कि 90/6। 90/6% को हम क्या कर सकते हैं जी 15%, यानी कि 15% का डिस्काउंट दिया गया। 15% क्या हो जाएगा जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 15% का क्या हुआ जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलते हैं जी। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक और सवाल, इसको देखते हैं। ये वाला सवाल देखें। 25% तथा 20% की 2 क्रमागत छूट दी गई, तो वो कहा निवल छूट बताइए। निवल छूट कई तरीके हैं ऐसे सवालों को करने पर। ऐसे समझिए पहले 25% का डिस्काउंट दिया, तो ऐसे 25% डिस्काउंट किसके बराबर होता है जी, वो होता है जी 1/4। और दूसरी बात 20% का डिस्काउंट और 20% किसके बराबर है जी, वो है 1/5। यानी कि 4 का माल कितने में बेच दिया जी, वो 3 में बेच दिया। और जी 5 का माल जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया जी 4। अब ध्यान से समझो भाई, ये कितना हो गया, ये मान के चलो पहले जो रेट था इनकी गुणा करिए 20। 20 भी नहीं, ऐसा कर लेते हैं भाई 4 से ये 4 कट गए, यानी कि 5 का माल कितने में बेच दिया जी, वो 3 में बेच दिया। तो 5 का माल 3 में बेच दिया, 2 का डिस्काउंट 5 पर, और 2/5 किसके बराबर है जी, वो है जी 40%, यानी कि 40% का डिस्काउंट। दूसरा आप समझिए, ऐसे भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, और सोचिए जी और जल्दी से फास्ट कैसे सोच सकते हैं। 100 था, 100 का 25% कितना आया 25, 75 रेट हो गया। ये 25 मैंने इधर लिख दिया। जब 25 ये मैंने इधर लिखा, वो कह रहा फिर 20% का एक और डिस्काउंट दिया गया, तो 75 का 20% देखिए 20%, ये कितना आएगा 15। और इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 40 निकल कर आया। 40% हमारा डिस्काउंट निकल कर आया। आप ऐसे भी सोच सकते थे ऐसे सवालों में मेरे भाई। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये 2-4 सवाल जो भी हम 5 मिनट में कराते हैं उनको कर लिया करें मेरे भाई, आपके लिए प्रॉफिट है, आप अच्छे से कर लिया करें। एक और सवाल पर आए। एक व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता। सोफा सेट का विक्रय मूल्य बताइए। सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी बात समझे, 5-5% है ये, यानी कि 24,500 था, ऐसे समझे। पहले 5% का डिस्काउंट दिया, इसका 5% देखो 10%, 2450, तो ये हो जाएगा 1225। अब यहां पर घटाएंगे कितना आएगा 5, और 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 2, और भाई 4 में से 1 गया 3, ये हो गया जी इतना 23,275। अब वो कह रहा फिर एक और 5% का डिस्काउंट, तो इसका 5% और निकालें। 5% कैसे निकालेंगे, देखो 10% है 23,27.5 के। अब ध्यान से समझ, ये हो जाएगा भाई 2 से 1, 2 से 1, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। नहीं 2 अट्ठा 16 लगाते, 2 अट्ठा 16 और 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 0.25 निकल कर आया। अरे गड़बड़ हो रहा क्या, 5% निकालना भाई। 5 आया, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गए 1 3, 5% अगर 10%, 23.2, 1 1 2 छिक्का 12, ठीक है 12। हाँ जी, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर ध्यान से समझो। इसका 5%, 2 से 1, 2 से 1, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 सत्ते, ये कितना आया 0.25 यहाँ निकल कर आया। ये कितना आया 4 में से 3 का 1, ये 1 ये 1, 22,111.25, 25 आना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर कैसे आ रहा है, 25 आना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। 10% आ गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 2 3, इसका आधा करेंगे 23,27.5 का 1 1 6
75 है, तो ये हो जाएगा 0.25, यानी कि भाई ये वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर 0.25 करेंगे, ठीक है। तो ये रहे आज के सवाल मेरे भाई, यही होगा। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।